हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जीके बुक से पॉकेट बुक के जी से पॉकेट जीके बुक से इत- विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इटली में फ्रांसिस्टो का उदय। इटली में क्या है? फ्रांसिस्टो का उदय। तो ये फ्रांसिस्टो का उदय के बारे में हम देखते हैं। फासिज्म फासिज्म फासीवाद। फासिज्म क्या है? फासीवाद शब्द इतावली मूल का है। फासिज्म या फासीवाद शब्द क्या है? इतावली मूल का है। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। इसका जन्मदाता किसे? मुसोलिनी को माना जाता है। फासिज्म शब्द का जन्मदाता मुसोलिनी है। इसका इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में किया गया था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब? बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाए गए थे उसमें सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फासिस्टवाद फासिस्टवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का ही एक रूप था। फासिस्टवाद क्या है? कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का क्या है? एक रूप था। यह प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता था। यह क्या है? प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता था। यह एक शासन प्रणाली के रूप में यह एक शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का परिचायक है। तानाशाही क्या है? परिचायक है। मुसोलिनी का जन्म 1833 ईस्वी में मुसोलिनी का जन्म 1833 ईस्वी में कहाँ? रोमांगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमांगना में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में वह सेना में भर्ती हो गया। 1915 ईस्वी में क्या हुआ? वह सेना में भर्ती हो गया। 1917 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के बाद 1917 ईस्वी में क्या है? युद्ध में घायल होने के बाद वह सैन्य सेवा से अलग हो गया। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमांगना में हुआ था। 1915 ईस्वी में क्या हुआ? वह सेना में भर्ती हुआ। 1915 ईस्वी में वह सेना में भर्ती हो गया। 1917 ईस्वी में घायल होने के बाद वह सेना से अलग हो गया। मुसोलिनी के आदर्श नायक मुसोलिनी के आदर्श नायक जूलियस सीजर जूलियस सीजर और नेपोलियन था। मुसोलिनी के जो आदर्श नायक कौन थे? जूलियस सीजर और नेपोलियन थे। मुसोलिनी दल का प्रधान कमांडर था। मुसोलिनी क्या था? दल का प्रधान कमांडर था। जिसे जिसे ड्यूज जिसे ड्यूज कहा जाता था। जिसे क्या था? ड्यूज कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की मित्र राष्ट्रों के प्रति असंतुष्टि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है? इटली के मित्र राष्ट्रों के प्रति असंतुष्टि तथा युद्धोपरांत सैनिक की छंटनी से उत्पन्न अराजकता की स्थिति को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से एक संगठन बनाया जिसे फासिस्टवाद कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि इटली की मित्र राष्ट्रों के प्रति असंतुष्टि इटली की मित्र राष्ट्रों के प्रति क्या? असंतुष्टि तथा युद्धोपरांत सैनिक की छटनी। युद्ध के उपरांत क्या हुआ? सैनिक की छटनी होने लगी। जिससे क्या हुआ? अराजकता की स्थिति हो गई। जिसे सुधारने के लिए मुसोलिनी ने अराजकता की स्थिति को सुधारने के लिए क्या हुआ? मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से एक संगठन बनाया। किसकी मदद से? तो भूतपूर्व सैनिकों की मदद से एक संगठन बनाया जिसे फासिस्टवाद कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? फासिस्टवाद कहा जाता है। फासिस्टवाद पार्टी के स्वयंसेवक फासिस्टवाद पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फासिस्टवाद पार्टी के स्वयंसेवक कैसा कपड़ा पहनते थे? तो काली कमीज पहनते थे। फासिस्टों ने रोमन फासिस्टों ने क्या है? रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को स्वीकार किया। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को स्वीकार किया। मुसोलिनी ने भी
मुसोलिनी ने भी पूरी शक्ति से मुसोलिनी ने भी क्या हुआ, पूरी शक्ति से फासिस्ट दल को संगठित किया। मुसोलिनी ने भी पूरी शक्ति से क्या किया, फासिस्ट दल को संगठित किया तथा विश्व में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का वादा किया। इससे इससे क्या हुआ, इसके प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा। जो विश्व में क्या है, साम्यवादी आंदोलन का कुचलने का जो वादा किया, उससे क्या हुआ, इसके प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा। 1921 ईस्वी के चुनाव में उसकी पार्टी को कम स्थान मिले। 1921 ईस्वी के चुनाव में क्या हुआ, इसकी पार्टी को कम स्थान मिले। 1922 ईस्वी तक वह काफी शक्तिशाली बन गया। 1922 तक क्या हुआ, वह काफी शक्तिशाली बन गया। उसने अक्टूबर 1922 में रोम को घेरने का कार्यक्रम बनाया। अक्टूबर 1922 में क्या हुआ कि उसने रोम को घेरने का कार्यक्रम बनाया। फलता जब रोम को घेरने का कार्यक्रम बनाया, उसके ऊपर क्या हुआ, राजा विक्टर इमैनुअल ने आतंकित होकर सरकार में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। राजा विक्टर इमैनुअल ने क्या हुआ कि आतंकित होकर उसे सरकार में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। एक वर्ष के अंदर ही उसने छल बल एवं कूटनीति से इटली की सत्ता पे अधिकार कर लिया। एक वर्ष के अंदर क्या हुआ कि उसने छल बल और कूटनीति से इटली की सत्ता पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया तथा इटली का अधिनायक बन गया। क्या हुआ, इटली का अधिनायक बन गया। उसकी अध्यक्षता में इटली एक शक्तिशाली तथा समृद्धशाली राष्ट्र बन गया। उसकी अध्यक्षता में इटली क्या हुआ, एक शक्तिशाली तथा समृद्धिशाली राष्ट्र बन गया। मुसोलिनी ने ऋण देकर अल्बानिया को अपने नियंत्रण में कर लिया। मुसोलिनी ने ऋण देकर अल्बानिया का क्या, अपने नियंत्रण में कर लिया और 25 नवंबर 1927 को हिराना की संधि से अल्बानिया का इटली का संरक्षित राज्य बना दिया गया। मुसोलिनी ने क्या किया कि अल्बानिया को अपने नियंत्रण में कर लिया। 25 नवंबर 1927 की हिराना की संधि से अल्बानिया को इटली का संरक्षित राज्य बना दिया गया। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। क्या की, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इटली में फासीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। इटली में फासीवाद का जन्म कब माना जाता है, तो 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।